देखिए, साबित कदमी को तो सलाम पेश करना चाहिए। एक आदमी ने मंजन बना लिया, वो मंजन बेचने के लिए एक बस में गया, दूसरी बस में गया, तीसरी बस में गया, किसी ने मंजन नहीं खरीदा। वो फिर हर रोज़ मंजन बेचने के लिए गलियों में, सड़कों पे, चौराहों में जाने लगा, फिर किसी ने मंजन नहीं खरीदा। वो थका नहीं, उसके घर में दाने हो ना हो, वो सुबह दोपहर शाम साल हर साल तक मंजन बेचता रहे, बावजूद इसके कि कोई उसका मंजन ना खरीदे। तो ऐसे आदमी की साबित कदमी को तो सलाम बनता है। ये ठीक है कि आप उसे एक नाकाम आदमी गर्दानेंगे, आप उसे एक नाअहल आदमी गर्दानेंगे, आप उसे एक पागल आदमी गर्दानेंगे, लेकिन बहरहाल उसकी साबित कदमी को तो सलाम पेश करना बनता है ना, कि जो किसी नाकामी को, किसी कामयाबी को नहीं देखता, जिसे अपने मंजन पे बिलीव इतना है कि वो सुबह दोपहर शाम अपना मंजन बेचना जारी रखता है। गज़ब खुदा का! कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई दुनियावी इंडिकेटर्स की भी कोई अहमियत होती है। आप देख रहे हैं कि आपका मंजन नहीं बिक रहा, कोई नहीं खरीद रहा, और आप फिर भी वही मुर्गे की एक टांग 9 मई 9 मई 9 मई आप किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 9 मई को वहाँ हमले हुए, जहाँ भारत के अलावा किसी से हमलों की तवक्को नहीं की जा सकती थी, और पीटीआई भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अगर जनाब ख्वाजा साहब पीटीआई भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो 9 मई के तकरीबन 10 महीने बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, और उस 8 फरवरी में आप सबकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई थीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई थी। तो अगर पीटीआई भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के वो निस्फ से ज़ायद वोटर जिन्होंने वोट तहरीक इंसाफ को डाला, वो भी आपके ख्याल में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस तरह ना खड़े, आपका मंजन किसी ने नहीं खरीदा। 8 फरवरी का इलेक्शन ये साबित कर चुका है। आप आज इलेक्शन करवा दें, दोबारा साबित हो जाएगा कि आपका मंजन कोई नहीं खरीद रहा। इसलिए अब कोई नया बयानिया बनाए, ये बयानिया बड़ा कमज़ोर हो गया है, नहीं बिक रहा ना। वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया आपने बनाया था, वो बयानिया बिक रहा था, आपने उसकी जगह बूट को इज़्ज़त देना शुरू कर दी, वो बयानिया फ्लॉप हो गया। अब आप 9 मई का मंजन बेचते रहे, यहाँ तक कि 8 फरवरी के इलेक्शन में आप चारों शाने चित हो गए, मियाँ नवाज शरीफ दिल बर्दाश्ता होकर सियासत से रिटायर हो गए। उसके बावजूद आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही, अभी भी आप वही मुर्गे की है। ओ भाई, पाकिस्तान की आवाम ने आपका ये मंजन बाई नहीं किया, अब मुर्गे की इस टांग को छोड़ दें, अब कोई नया बयानिया तराशें अगर आपने ऐसी सियासी जमात ज़िंदा रहना है। नहीं तो सारे सियासी पंडित यही कह रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट कोई नई सियासी जमात तख्लीक करेगी। ज़ाहिर है, एक सियासी जमात इन दिनों पैदा ज़रूर हुई है अपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और शाहिद खाकान अब्बासी, उनका ज़रा और किस्म का पर्सपेक्टिव है। जहांगीर तरीन की जमात इस्टेब्लिशमेंट ने बनाकर देख ली, वो बिल्कुल चित हो गई। परवेज़ खटक की जमात इस्टेब्लिशमेंट ने बनाकर देख ली, वो बिल्कुल चित हो गई। MQM में अल्ताफ़ हुसैन के बाद कोई इतना पिता नहीं है, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ने PSP को और दीगर धड़ों को MQM के को इकट्ठा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई स्पार्क MQM में पैदा ना हुआ। तो अब इस्टेब्लिशमेंट मजबूर है, जो उसकी पुराने जो घोड़े थे वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए हैं, और नून लीग बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई है, उसका मंजन कोई नहीं खरीद रहा। सियासी पंडितों का जहाँ ये दावा है कि पंजाब पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है सिंध में मौजूद है और पूरी ताब आबो ताब के साथ खड़ी है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस्टेब्लिशमेंट की को रिप्रेजेंट करने वाली अब कोई जमात मौजूद नहीं रही। बलूचिस्तान में ठीक है, बाप पार्टी वाले पुराने लोग हैं जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट दाएँ बाएँ करती रहती है और वो उसके काम आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो वो इलेक्शन ही नहीं करवाती, 100% ड्रामा करवाती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ ड्रामा 100% नहीं होता, 50-60%, 40% होता है, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को अपना पॉलिटिकल फेस हमेशा चाहिए होता है। लिहाजा वो माजी में जिन जमातों को इस्तेमाल करती रही है, चाहे उनका नाम नवाज शरीफ था या नून लीग था या इमरान खान और PTI था, अब वो इमरान खान और PTI ने इस्टेब्लिशमेंट का साथ छोड़ दिया, और नून लीग में अवामी मकबूलियत सिफर हो चुकी है। लिहाजा जहाँ सियासी पंडितों का दावा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए इस्टेब्लिशमेंट कोई नई सियासी जमात खड़ा करने पर गौर कर रही है, और ताकि वो उसको रिप्रेजेंट कर सके और कोई बयानियाँ दे सके और उसकी परफॉर्मेंस को अवाम में कैश करवा सके, यानी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने 1.5-2 महीने में पाकिस्तान के माशी शोबे में बेहतरी तो लाई है ना, और लेकिन वो उसके बावजूद मकबूल नहीं हो रही। मकबूलियत में इस वक्त भी इमरान खान पीक पर है, लिहाजा इमरान खान की मकबूलियत को काउंटर करने में नून लीग को मुकम्मल नाकाम रहने के बावजूद, कभी तो आप देखते हैं कि DGISPR दिलबर्दाश्ता होकर कहते हैं कि अब मैं ही हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूँगा, क्योंकि हुकूमती तर्जमान ज़ाहिर है उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, उनको कैश नहीं करवा पाते। और कभी ये खबरें आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों सूबों की नुमाइंदगी के लिए कोई नए घोड़े तलाश कर रही है। उसके बावजूद ख्वाजा साहब, आप इतने सीनियर सियासतदान होकर पुराना मंजन बेचते जा रहे हो, बस कर दें यार, ये मंजन कोई नहीं खरीद रहा। अब कोई नया बयानिया तराशें, अपने मुदब्बर कायद नवाज शरीफ से कहें कोई नया बयानिया तराशे, वो माशाल्लाह वतन तो वापस आ ही गए हैं,
गैर मुल्की दौरे के बाद, या पता नहीं पाकिस्तान को गैर मुल्क समझकर यहाँ के दौरे पर आते हैं आपके कायद। बहरहाल आ तो गए हैं ना, तो अब उनसे गुजारिश करें कि जनाब कोई नया बयानिया दें।